The point number one, what we learn today, when we don't honor the Lord, हमें वचन कहता है जानने के बावजूद भी आदर नहीं किया। वचन कहता है, मैं विधर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको बाइबल पता नहीं, जिनको यीशु नहीं पता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वचन साफ कहता है जानने के बाद, हमें जानने के बाद मीन्स जो व्यक्ति प्रभु को पहचानता है, जो व्यक्ति वचन जानता है, जो व्यक्ति चर्च पता है, जो व्यक्ति को बैप्टिज्म पता है, जो व्यक्ति को प्रभु भोजन पता है, जो व्यक्ति को उपवास पता है, जो व्यक्ति को नाइट प्रेयर पता है, जो व्यक्ति को दान और दशवांश का नॉलेज है, हमें दिस पर्सन यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में बाइबल बात कर रहा है। जानने पर भी इसने मुझे आदर नहीं किया, वचन कहता उनका बुद्धि अंधेरे से भर जाएगा। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा हम सबको प्रभु ने एक किया। प्रभु विशेष आशीर्वाद करें। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। लास्ट वेडनेसडे हम वीडियो पे नहीं आ पाए, कुछ जरूरी काम से बिजी थे, बाहर थे। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। काफी मैसेजेस मेरे पास आया, यू आर वेटेड फॉर द वीडियो, we didn't get the video, yes, तो हम लोग थोड़ा जरूरी काम से बिजी हो गया। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। रविवार का दिन सुबह हमें प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा हम सबको एक किया। प्रभु आशीर्वाद करें। हमें 7 महीना हमने कंप्लीट किया, 8वां महीना प्रभु हमें संभाल रहे, आगे भी प्रभु हमें संभालेंगे। सारे सुंदर टेस्टिमनीज के लिए धन्यवाद। हमें सभी चर्च का भाई बहन के लिए धन्यवाद, सभी प्रार्थना दान दशवांश के लिए धन्यवाद। हमें विशेष सभी कॉन्फ्रेंस कॉल टीम के लिए विशेष में धन्यवाद करते। सब टीम इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। एस्टर प्रेयर ग्रुप एंड यूथ टीम एवरीडे इवनिंग 7:30 एंड 9 o'clock कॉन्फ्रेंस कॉल टीम। प्रभु और आशीर्वाद करें। इस प्रेयर ग्रुप को स्टॉप मत करो, और भी जो हो सकता है इस ग्रुप के साथ ऐड होके हम मिलके देश के लिए, मंडली के लिए सदा प्रार्थना करेंगे। अब तक संभाला प्रभु ने, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु विशेष धन्यवाद। प्रार्थना का समय प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया। 1-2 शब्द इस वीडियो के द्वारा मंडली के साथ बात करें, चर्च को हमें प्रभु एक वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करने के लिए। हम सभी बाइबल का वचनों में हम जानते हैं, बाइबल कहता है यू आर द लाइट फॉर दिस वर्ल्ड, तुम इस जगत का रोशनी हो। यू आर द लाइट, हमें यू आर द लाइट, हम ये संदेश ध्यान करेंगे। यू आर द लाइट, हमें प्रभु आशीर्वाद करें। Come to book of Matthew chapter 5 and verse 14, 15, 16 तीन वर्स हम देख रहे हैं। Matthew chapter 5, 14, 15, 16 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, आमीन, वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल इस वचन नया नहीं, कई बार हम पढ़े, हम सुने, हम जानते हैं। बाइबल का वचन से आज हम सीख रहे हैं, तुम इस जगत का ज्योति हो। You are the light for this world. Bible says, you are the light. हमें प्रभु हमें क्या दृष्टि में देख रहे हैं, स्वर्ग आज हमें क्या दृष्टि में देख रहे हैं। बाइबल कहता है प्रभु हमें एक ज्योति का दृष्टि में हम देख रहे हैं। प्रभु हमें कैसे देख रहे हैं? एक ज्योति का, जिसमें एक लाइट, एक लाइट। हमें जो प्रभु का दास से एक बार प्रभु ने उन्हें स्वर्ग में हेवन लेकर गए, विजिट हेवनली विजिट के लिए प्रभु ने स्वर्ग लेकर गए। जब वो स्वर्ग में हेवन में जो प्रभु के करीब थे, तो वहां से पृथ्वी को देखा गया, पृथ्वी को देखा गया। जैसा हमारा जो ग्लोब है, जैसा वो ऐसा घूमते रहता है ग्लोब, अब देखा रहेगा। और उस ग्लोब का बीच बीच में एक टॉर्च लाइट जैसा वो ऐसा वहां से बाहर निकल रहा था। जब पास्टर ने प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु जी ये पृथ्वी से इस लाइट्स क्या आ रहा है, तब प्रभु ने कहा दीस आर माई चिल्ड्रन, ये मेरी बच्चे, मैंने चुना हुआ मेरी संत है, मेरे बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं,
उनकी प्रार्थना रोशनी का रूप में इस प्रकार से मेरे पास आ रहा है। और कभी कभी एक बड़ा सा लाइट उसमें से बाहर निकलता है, कहां से, ऐसा जग में से। तब फिर से पास्टर ने पूछा, प्रभु छोटा लाइट्स काफी आ रहा है, बट ये बड़ा लाइट क्या होता है? इस पर प्रभु यीशु ने कहा, दिस इज कॉल्ड ग्रुप प्रेयर। जब ग्रुप प्रेयर इकट्ठा होकर प्रेयर करते, लाइट्स इज सो बिग। हमें ये चीजें हमें ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में हम सीख रहे बाइबल कहता है, यू आर द लाइट फॉर दिस वर्ल्ड। प्रभु ने एक रोशनी के स्थान में हमें रखा, रोशनी के स्थान में हमें रखा है। हमें हमारे सामने एक बड़ी सवाल, जिसे वचन पढ़ेंगे, बड़ी सवाल है, कहां पास्टर हम रोशनी के समान है? हमारा जीवन अंधेरे से भर चुका है, हम सभी अंधेरे से भर चुके, हमारा सारे लाइफ अंधेरे से भर गया है, हमारा फैमिली अंधेरे से भरा है, हमारा फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारा एवरी स्टेप एक डार्कनेस हमारे लाइफ में, हमें लाइट हमारे लाइफ में नहीं है। कई सवाल आप कर सकते हैं हमें। तो आज इस वचनों के द्वारा चीज हम सीखेंगे कि अंधेरा हमारे जीवन में प्रवेश कैसे होता है, हाउ द डार्कनेस इज एंटरिंग आवर लाइफ। हमें अंधेरा हमारे जीवन में कैसे प्रवेश होता है, हम उसके बारे में कुछ वचन हम शॉर्टली हम ध्यान करेंगे। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। योहान का किताब में हम आएंगे, योहान 3 अध्याय 19 नंबर वचन पढ़ेंगे। जॉन 3:19 क्या कहता, पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आया, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आमीन। अंधेरे को ज्योति से जास्ती प्रेम किया, वचन से कहता। आमीन। बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने कहा ज्योति जगत में आया, बट मनुष्य ने जास्ती अंधकार को, अंधेरे को पसंद किया है। वचनों में हम सीख रहे हैं। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। हम सभी इस पृथ्वी का, जगत का रोशनी है, वचन कहता है। बट हमारा लाइफ में अंधेरा आने का वजह क्या? हमारा लाइफ में अंधेरा आने का वजह क्या? हमारे घर में अंधेरा आने का वजह क्या? हमारे पर्सनल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, हमें हमारे चिल्ड्रंस लाइफ में, हमें हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे पेरेंट्स फैमिली लाइफ में, हमें एक अंधेरा, द डार्कनेस, हाउ द डार्कनेस इज एंटरिंग आवर लाइफ। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल वचनों में हम ध्यान करेंगे। रोम का रस पहला अध्याय में आएंगे। कम टू बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 21 हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, हमें भूलना नहीं चाहिए। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 पढ़िए, कैसे लिखा है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई, परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया है हमें, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हमें निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हमें, मेरे विश्वास वचन आप समझ जाएंगे। हमें रोमन चैप्टर 1 वर्स 21 में कहता है, when you do not honor the Lord, the darkness will enter। हमें, जब हम प्रभु को आदर नहीं करेंगे, इस बाइबल कहता है, प्रभु को जान के भी जब प्रभु को आदर नहीं करते हैं, वचन कहता है अंधेरा उनकी लाइफ में प्रवेश होगा, उनकी मन अंधेरा हो जाएगा, उनकी लाइफ में एक अंधेरा प्रवेश करेगा। हमें आज प्रभु ने वचनों में कहा, तुम इस पृथ्वी का ज्योति हो, रोशनी हो, बट कहीं ना कहीं हमारा लाइफ अंधेरे में रहने का वजह। द पॉइंट नंबर 1 व्हाट वी लर्न टुडे, व्हेन वी डोंट ऑनर द लॉर्ड। हमें वचन कहता है जानने के बावजूद भी आदर नहीं किया। वचन कहता है, मैं विधर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको बाइबल पता नहीं, जिनको यीशु नहीं पता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वचन साफ कहता है जानने के बाद। हमें जानने के बाद मीन्स जो व्यक्ति प्रभु को पहचानता है, जो व्यक्ति वचन जानता है, जो व्यक्ति चर्च पता है, जो व्यक्ति को बैप्टिज्म पता है, जो व्यक्ति को प्रभु भोजन पता है, जो व्यक्ति को उपवास पता है, जो व्यक्ति को नाइट प्रेयर पता है, जो व्यक्ति को दान और दशवांश का नॉलेज है, हमें दिस पर्सन, यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में बाइबल बात कर रहा है। जानने पर भी इसने मुझे आदर नहीं किया, वचन कहता उनका बुद्धि अंधेरे से भर जाएगा। प्रभु आशीर्वाद कर। वचन में आज हम सीख रहे हैं, ये हम सभी रोशनी है, बाइबल कहता है, बट अंधेरा हमारा जीवन में प्रवेश होने का वजह, when we don't honor the Lord। हमें
जब प्रभु को आदर नहीं करते हैं, वचन साफ कहता है अंधेरा हमारे लाइफ में प्रवेश होगा। इस हमें प्रभु आशीर्वाद करे। इस भाई बहनों, हम कई बार इसी प्रकार से अंधेरे को हम चुनते हैं। इस प्रेज गॉड वचन में इसलिए हम अभी पढ़े थे, ज्योति जगत में आया, बट बाइबल क्वेश्चन कहता है मनुष्य अंधेरे से प्रेम किया। ये वचन का मीनिंग यही है। वचन बाइबल साफ कहता है ज्योति जगत में आया, मनुष्य अंधेरे से प्रेम किया। अंधेरे से कैसा प्रेम किया? When we don't honor the Lord, the darkness will enter in our life. The darkness will enter our life. Yes, भाई बहनों, करीबन 17 साल से प्रभु की सेवकाई में अनगिनित मैंने प्रॉब्लम को देखा हूं, अनगिनित टेस्टिमनीज को मैं सुना हूं, अनगिनित चमत्कार को मैंने देखा हूं, और अनगिनित पीपल को सामने मरते हुए भी मैंने देखा हूं। अंधेरा वचन में आज हम क्या सीख रहे? अंधेरा। सो आज वचन का लाइफ में आज हम लोग अलग अलग प्रकार से एक अंधेरे का सामना करें। चर्च बंद है, ये बड़ी अंधेरा, चर्च बंद है। देश में अलग अलग प्रकार की लॉकडाउन है। अभी कुछ चीजें फ्रीडम दिया, प्रभु आशीर्वाद करे, बट उस टाइप का फिर भी उस टाइप का फ्रीडम नहीं है। जस्ट एग्जांपल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ मैं 3 days बैक जस्ट मैं मॉल में गया था कुछ गिफ्ट्स लाने के लिए, तो सिक्योरिटी ने गेट में स्टॉप किया। सिक्योरिटी ने कहा आपका 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाइए तभी आप अंदर जा सकते हैं। यस, तो मैं तो एक ही लिया था, तो मैं रिटर्न आ गया। सो वेयर इज द फ्रीडम? फ्रीडम भी नहीं। आज एक अंधेरा, फिर भी अंधेरा एक राज कर रहा। वचनों में आज बाइबल क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? वचन कहता है तुम इस पृथ्वी का ज्योति हो। You are the light for this world, but today we say there is no light in our life. There is no light in our family. There is no light in our children's life. There is no light in our family life, our parents' life, our brothers sisters' life. आज मनुष्य का जीवन में ज्योति नहीं रहने का वजह, रोशनी नहीं रहने का वजह, बाइबल साफ कहता है जानने का बावजूद भी मुझे आदर नहीं किया। वचन कहता है, बाइबल वचन साफ कहता है उनकी मन अंधेरे से भरा है। प्रभु आशीर्वाद करे। भजन संहिता किताब हमको ले, कम टू बुक ऑफ साम चैप्टर 100 and verse 3 I'm digging it. Psalm 100 verse 3 क्या कहता? पढ़िए क्या लिखा है? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसने हमें बनाया, और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। वचन साफ कहता है निश्चय जानो, acknowledge, इंग्लिश में लिखा रहेगा acknowledge that Lord is God. He made us, we belongs to Him. बाइबल एक इंसान का जीवन में सबसे बड़ी आशीर्वाद प्रभु को पहचानना है। सबसे बड़ी आशीर्वाद प्रभु को पहचानना सबसे बड़ी आशीर्वाद है। लाइफ में जो कुछ भी उससे बनना है, लाइफ में जो ट्रेनिंग पॉइंट वो राह देख रहा है, सबसे बड़ी लाइफ में ट्रेनिंग पॉइंट है when you know the Lord, that is turning point for you. स्पोर्ट्स में था, मेरी बात कर रहा हूँ, बॉक्सिंग में था। हेवीवेट चैंपियनशिप बॉक्सिंग खेलने का मैंगलोर में। काफी अच्छी फॉर्म में था मैं, बहुत मन में इच्छा था वर्ल्ड चैंपियन में कैसे भी विन करूंगा, क्योंकि मेरा सभी सर्कल में सब लोग कह रहे थे कि तुम जीत सकता है। इमीडिएटली टाटा स्टील कंपनी ने मेरे से कम्युनिकेट किया, यदि तुम इस बॉक्सिंग जीतेगा हम आपका कंपनी में आपको अपॉइंट कर लेंगे, यू विल प्ले बी ऑफ द टाटा स्टील। इतना तक मैं हर एक चीज में फॉर्म में था, बट उसी समय मैं प्रभु को जानना शुरू किया। एक साइड में बॉक्सिंग में प्रैक्टिस में हूँ, खेल रहा हूँ, और एक साइड में चर्च में एंट्री किया। जो मुझे पता चला तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है, उसकी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करो। इमीडिएटली नेक्स्ट संडे आई इन्फॉर्म्ड माय टीम आई एम लिविंग ए बॉक्सिंग। मैं सारी चीजें छोड़ रहा हूँ एंड मैं अभी पहचान लिया प्रभु ने ये बॉडी, ये स्ट्रेंथ, ये कला प्रभु ने क्यों मुझे दिया, मैंने इसे पहचान लिया। मैंने उनसे, मेरे मास्टर से कहा सर मैं अभी पहचान लिया मेरे बारे में, और अभी मैंने पहचान लिया प्रभु का बारे में। गॉड इज मेड फॉर डिफरेंट पर्पस, नाउ आई एम लिविंग एवरीथिंग। सब लोग बोले इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर लाइफ में निकल गया तुम लाइफ में खड़ा नहीं हो पाएंगे, गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट। मेरे सब टीम बोल रहे थे अगर ये मिस हो गया तो लाइफ में पूरा लाइफ तुम्हारा स्ट्रगल हो जाएगा। आई सेड नो प्रॉब्लम, मैंने प्रभु को पहचान लिया, नाउ आई विल बी आफ्टर द गॉड। इमीडिएटली केम टू जीरो, सारे फैसिलिटी मेरे से निकल गए, केम टू जीरो।
आमीन, वहां से फिर से प्रभु ने खड़ा किया। इस भाई बहनों, आज आपके सामने खड़ा हूं, हमारा चर्च सबको पता है, ये सब मिनिस्ट्री से ब्लेस्ड मिनिस्ट्री मल्टीपल वेज में मैं क्यों ओपनली आपको मैं शेयर करा। प्रभु आशीर्वाद में आज हम सीख रहे हैं, यू आर द लाइट फॉर दिस वर्ल्ड। आमीन, यदि हम कह रहे हैं मेरे लाइफ में रोशनी नहीं, अंधेरा मेरे लाइफ में राज कर रहा है, उसकी पहला वजह प्रभु को जानने के बावजूद भी जब हम प्रभु को आदर नहीं करोगे, अंधेरा हमारे लाइफ में एंट्री होएगा। बाइबल ऐसे कहता है। हमें हर एक वचनों में बाइबल से हम ध्यान करेंगे। हमें कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 and verse 22 and verse 23, very important verse हम सीख रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 verse 22 and 23 पढ़िए क्या लिखा है। शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया, शरीर के लिए मैं समझने के लिए बोलूंगा, शरीर के लिए रोशनी आंखें हैं। इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, यदि तेरा आंख सही हो, मैं सीखने के हम समझने के लिए मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके बात कर रहा हूँ। यदि तेरा आंखें सही है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, उजाला में रहेगा। आमीन। परंतु यदि तेरा आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, अंधेरे में रहेगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। सो मनुष्य का लाइफ में अंधेरा प्रवेश करने का वजह क्या हमने सीखा। द फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा, व्हेन वी नो, हमें प्रभु के बारे में पता होने के बाद में, प्रभु को जानने के बाद में प्रभु को ऑनर करना है। When we honor the Lord, हमें अंधेरा हमारे लाइफ में नहीं रहेगा। यदि जान के भी यदि प्रभु को कोई ऑनर नहीं करता, बाइबल वचन कहता है, सो अंधेरा उसकी लाइफ में प्रवेश होगा। आमीन। बाइबल विल टेक इट सीरियसली। आमीन। हम कंपनी का टाइमिंग को ऑनर करते हैं, ऑफिस का टाइमिंग को ऑनर करते हैं, बच्चों का स्कूल टाइमिंग को हम ऑनर करते हैं, बट चर्च का टाइमिंग को एब्सेंट रख के चल रहा है। एब्सेंट। आमीन। संडे पेरेंट्स कहते हैं बच्चे तैयार होने में लेट होता पास्टर, बट मंडे आप स्कूल को आंसर नहीं करते, बच्चे तैयार होने में लेट हुआ कर। आमीन। मंडे आप टाइम पे बच्चों को पहुंचा देते हैं, बट संडे यू से बच्चों को तैयार होने में लेट हो गया इसलिए मैं चर्च में देर से आए। कभी कभी ठीक है, इट इज कॉमन, होते रहता है, बट हम कोशिश करेंगे इसमें से बाहर निकलने के लिए। कितना साल हम ये वर्ड बोलते रहेंगे, कितना महीने ये वर्ड हम बोलते रहेंगे। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी डोंट ऑनर द लॉर्ड, ये चीज वहां पर रिफ्लेक्ट होता, क्लियर हो जाता सामने। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिस वर्ड रेफर्स यू डोंट ऑनर द गॉड ऑन संडे। हमें क्योंकि मंडे आप यही एक्सक्यूज स्कूल का आप नहीं दे रहे, Only Sunday you are giving to the Lord. आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं किसी को करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, हम भी सीख रहे हैं। आमीन। वचन में आज हम सीख रहे हैं, यू आर द लाइट फॉर दिस वर्ल्ड। आमीन। वचन साफ कहता है, प्रभु ने हमें एक रोशनी के स्थान में बनाया, बट कहीं ना कहीं एक अंधेरा हमारे जीवन में राज करने का वजह जानने के बावजूद भी हम प्रभु को आदर नहीं करते, फिर अंधेरा हमारे जीवन में प्रवेश होता है। द सेकेंड वर्स हमने सीखा वचन में, बाइबल कहता है, आमीन, तुम्हारा शरीर का आंखें, आमीन, दिया रोशनी है। यदि तुम्हारा आंखें सही है तो तुम्हारा शरीर भी रोशनी में बने रहेगा। यदि आंखें में बुराई है तो पूरा शरीर भी अंधेरे में प्रवेश करेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु धन्यवाद। आमीन। सो बाइबल कहीं ना कहीं शैतान हमारे लाइफ में एक ही चीज करना चाहता है, हमारा तारण को छीनना चाहता है, आत्मिक वरदान को छीनना चाहता है। इस बाइबल शैतान को इंटरेस्ट नहीं है हमारा फाइनेंस पे, ना हमारा किसी प्रकार की असेट्स, कोई फैसिलिटी में। शैतान हमारे लाइफ में इंटरेस्टेड सिर्फ इसी में, स्पिरिचुअल गिफ्ट। हमें यदि आपके पास कोई आत्मिक वरदान है वो उसे छीन लेगा, उसके लिए कोशिश करेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। इन दिनों में आमीन एक सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का समय में हम जी रहे हैं। नाउ डेज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। Nowadays everything is online. आमीन। मैं एक 1 वीक बैक एक छोटा सा गूगल का थ्रू कुछ रिसर्च में कर रहा था, कुछ चीजें मैं समय मिलने पे कई चीजें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं रिसर्च में इस प्रकार की रिसर्च मैंने लिया गूगल थ्रू। आमीन। नाउडेज मैक्सिमम वीडियोस, फोटोग्राफ्स अपलोड होने का मीडिया पे, ऑनलाइन पे वीडियो, स्मॉल फोटोग्राफ्स अपलोड होने का मैं एक रेशो चेक कर रहा था, परसेंटेज।
तो जनरल स्पोर्ट्स वीडियो क्या परसेंटेज पे अपलोड हो रहा है ऑनलाइन पे, अदर पिक्चर का चीजें क्या अपलोड हो रहा है, अदर नेशनल जियोग्राफी समथिंग क्रिएशन, सो क्या क्या अपलोड हो रहा है, मैं सारे रेशो चेक करते करते मैंने सब चीज जब डिटेल में गूगल से चेक किया, आई वाज रियली वेरी शॉक्ड टू सी दैट रिपोर्ट। 80% photographs and videos are uploaded something odd films, आप समझ गए रहेंगे, डिटेल जाने की जरूरत है हमें, some kind of odd films, odd videos, small videos, odd photographs and odd videos। मैं shortly आपको समझा रहा हूं। This videos, this photographs, 80% has been uploaded on the Facebook and the YouTube, 80%, and all other videos are only counted 20%। मैं क्यों चीज आपको ओपनली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो शैतान हर एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि हमारा आंखें को बुराई में लेके आए, हमारा आंखों में बुराई चीजों को दिखाए, ताकि हमारा पूरा शरीर अंधेरे में बने रहे। भाई बनो, इसलिए वचन यहाँ पर साफ कहता है, यीशु मसीह ने खुद ही यहाँ पर कहा, यदि तुम्हारा आंखें यदि रोशनी है, तुम्हारा पूरा शरीर भी रोशनी बने रहेगा। भाई बहनों, अभी तक क्या वीडियोस आप देख रहे थे फेसबुक यूट्यूब में, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियो, व्हाट काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, बट नाउ ऑनवर्ड्स अभी ये समय के बाद में एक चीज ध्यान रखिए, आपका आंखों को, आपकी शरीर में अंधेरा लाने वाला कोई भी वीडियो मत देखिए, भले वो छोटा मोटा 2-3 सीन रहेगा, आप सडनली उसको क्लिक कर लेते हैं, यस उसे क्लिक कर लेते हैं, फिर हम उसमें से 2 घंटा में लेके चले जाता है। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं, यू आर द लाइट। प्रभु ने हमें रोशनी के स्थान में रखा है और हम रोशनी के स्थान में बने रहेंगे। प्रभु आशीर्वाद करे। पौलुस यहाँ पर वचनों में क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। कम टू 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 पे आइए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 2 हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस 2:2 क्या कहता है? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। आमीन। यहाँ पर पौलुस वचन में काफी सुंदर से शब्द यहाँ पर कह रहे हैं, मैंने अपने आप को ऐसा बनाया तुम्हारा बीच में यीशु मसीह और क्रूस का बलिदानों को छोड़ के बाकी कोई चीज मैं नहीं देखूंगा। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। हमें आज विश्वासी का लाइफ में, विचारों में, मन में यीशु का बलिदान, क्रॉस, यीशु का बलिदान, कैरी द जीसस एवरी डे। प्रभु को याद करो, जैसी जितना हो सकता प्रभु का अपने आंखों में सील करो, जितना हो सकता प्रभु का अपनी आंखों में सील करो। काफी समय पहले मैं एक वीडियो के दौरान रेनाल्ड बोंके के एक मैसेज में सुन रहा था। रेनाल्ड बोंके ऑस्ट्रेलिया में इलस्टोन वर्शिप टीम में रेनाल्ड बोंके एक मैसेज दे रहे थे, और उस मैसेज में रेनाल्ड बोंके ने कहा उनका जो इलस्टोन एक टॉप मोस्ट वर्शिप टीम है वर्ल्ड में। सो इलस्टोन का सम कीबोर्ड कुछ तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, एंड वर्शिप लीडर और रेनाल्ड बोंके वेरी क्लोज फ्रेंड। फिर नेक्स्ट डे वर्शिप लीडर ने उनसे कहा, सर अगर आप फ्री रहेंगे तो वैसे आप थोड़ा बाहर जाएंगे शॉपिंग के लिए, मेरा कीबोर्ड भी कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है नए खरीद लेंगे, थोड़ा हम शॉपिंग करके आएंगे, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया थोड़ा हम घूम के आएंगे। फिर रेनाल्ड बोंके और उनका वर्शिप लीडर 2-4 लोग कार में गए, मॉल पे एंट्री किया। सो बड़ी इंस्ट्रूमेंटल शॉप था, वहां पर जाकर एंट्री करने के बाद सो वर्शिप लीडर्स गिटार, कीबोर्ड वो सब चीजें देख रहे थे, बट शॉपकीपर, वो जो शॉप का जो ओनर था, वो कंटिन्यू रेनाल्ड बोंके को देख रहा था। फिर रेनाल्ड बोंके ने कहा, इतना समय से तुम्हारा अटेंशन मेरे ऊपर ही है, व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट यू वांट टू नो, तो क्या देख रहा है और क्या देखना चाहता है, ये ऐसा। सो करीब उसने 25-30 मिनट का आके रेनाल्ड बोंके पे था। फिर वो शॉपकीपर रेनाल्ड बोंके से कहा, आई कैन सी जीसस ऑन योर आईज, उसने ऐसा कहा। शॉपकीपर ने रेनाल्ड बोंके से कहा, मैं आपका आंखों में यीशु को देख रहा हूं। इस बाइबल में कितनी सुंदर टेस्टिमनी, इस बाइबल में कितनी आश्चर्य की बात है। ये मैसेज मैंने सुना यूट्यूब में, रेनाल्ड बोंके का मैसेज आप इलस्टोन अब टाइप कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। प्रभु आशीर्वाद करे। ब्यूटीफुल टेस्टिमनी सुनने के बाद में मैं काफी उस मैसेज में एक स्पेशल एक अनॉइंटिंग मैंने महसूस किया वीडियो सुनने का समय में।
आमीन। आज प्रभु को वचन में आज हम सीख रहे हैं, आमीन। यू आर द लाइट, आमीन। प्रभु ने एक रोशनी का स्थान में रखा है एंड हम रोशनी का स्थान में बने रहेंगे। प्रभु आशीर्वाद का वचन कहता है, आमीन। प्रभु को जान के भी यदि आदर नहीं करेगा, अंधेरा प्रवेश होएगा। द सेकेंड, आमीन, जो चीजें हम देखते हैं उसमें डिपेंड होता है हमारा लाइफ अंधेरे में रहना या रोशनी में रहना, आमीन। जो हम देखते हैं उस पर डिपेंड होता है, हमें। इसलिए बुराई का कई चीजें हम घर से निकलते हैं, वापस रिटर्न घर लौटते हैं, कम से कम 15, 20 या 30 डिफरेंट लोकेशन में कुछ बुराई चीजें हमारे आंखों में गिर जाता है, बट हम उधर ही छोड़ के आएंगे, हमें उधर ही छोड़ के आएंगे। डोंट कैरी एनीथिंग टू द होम, कोई चीज घर पे कैरी मत कीजिए। कीप योर आईज क्लीन, हमें प्रभु से प्रेयर करो। मैं रोज प्रेयर करता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर कई जगह ट्रैवल करते रहता हूँ, कई पिक्चर का पोस्टर देख लेता हूँ, रास्ते में कई गर्ल्स को देख लेता हूँ। मेरी बात करो ओपनली, आमीन। शाम का प्रार्थना में देन आई प्रे, लॉर्ड क्लीन माय आईज, लॉर्ड क्लीन माय ईयर, मेरे कान को शुद्ध करो, मेरे आंखें को शुद्ध करो, लेट मी सी यू लॉर्ड। प्रभु मुझे विजन देखने के लिए गिफ्ट दो, मेरे आंखें को शुद्ध करो प्रभु। यस, आज कईयों को दृष्टांत का गिफ्ट नहीं, कईयों का इच्छा में ये दृष्टांत देखो, उस दृष्टांत देखो, प्रभु को देखो, एंजल को देखो, हेवन को देखो, कईयों का इच्छा है, आमीन। और प्रभु को भी इच्छा आपको दिखाने के लिए, बट कहीं ना कहीं हमारा आंखें क्लीन नहीं है प्रभु की दृष्टि में, आमीन। हमारा आंखें अंधेरे से भरा हुआ, रोशनी में नहीं, आमीन। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड क्लीन माय आईज, आई वांट टू सी यू, आमीन। जैसा हम प्रार्थना करेंगे, आमीन, मैक्सिमम कीप अवे फ्रॉम द फेसबुक, आमीन। फेसबुक से दूर रहो, आमीन। मल्टीपल यूट्यूब वीडियो से दूर रहो, जरूरी है तो जरूर देखिए, फेसबुक में अच्छा भी है, यूट्यूब में अच्छा भी है, हम खुद यूट्यूब में, आमीन। जरूरी चीजों को देखिए, अनवांटेड टाइम मिलने पे फेसबुक खोल के मत बैठो, टाइम मिलने पे यूट्यूब खोल के मत बैठो, आमीन। जरूरी पे उसे यूज कर लो, ताकि आमीन बाइबल में ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लाइफ को अंधेरा कर रहा है, इससे पहचान लीजिए। हमें ऐसा लगता रहेगा मुझे थोड़ा टाइम है, मैं फ्री है, लेट मी सी समथिंग ऑन द फेसबुक, हमें आप उस एंगल से देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये फेसबुक आपका लाइफ को अंधेरा कर रहा है, ये मत भूलना। ये यूट्यूब आपका लाइफ को अंधेरा कर रहा है, हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें प्रभु आशीर्वाद करे। तीसरा पॉइंट में हम आएंगे, कम टू बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 5 एंड वर्स 8 पढ़ेंगे। एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 8 क्या कहता है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अभी तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान, ज्योति का संतान में बने रहो। पहले तुम अंधेरे में थे, हमें अभी तुम ज्योति में आ चुके, हमें वचन कहता है ज्योति में बने रहो। इस बाइबल में पहले इस वचन साफ कहता है, तो अंधकार का लोगों के साथ, अंधेरे में रहने वाले लोगों के साथ में, पब्लिक के साथ में जास्ती इंटरेक्ट मत करो। यस, जास्ती इंटरेक्ट मत करो। सी मोस्ट ऑफ द, मैं कई क्रिश्चियन परिवार को मैं जानता हूं, उनका क्लोज फ्रेंड रहेगा सम नॉन बिलीवर, अगर उनका क्लोज फैमिली फ्रेंड रहेगा सम काइंड ऑफ नॉन बिलीवर। यस, मैं कई घर पे देखा, हमें सो इस टाइप का इंटरेक्शन हमें हमारे लाइफ में अलग प्रकार की अंधेरा शुरुआत करता है। इसे समझने के लिए मैं बाइबल से एक वचन आपके सामने रखूंगा। हम नंबर्स का बुक में आइए, नंबर्स का बुक में चैप्टर 22 ओपन करो, नंबर्स चैप्टर 22 एंड वर्स 9 to 12 पढ़िए, क्या लिखा है 9 to 12। तब परमेश्वर ने, प्रभु ने बिलाम के पास आकर पूछा, हमें बालाम से पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? हमें तुम्हारे घर में गेस्ट कौन? इंग्लिश में से लिखा है, प्रभु गॉड आस्क्ड टू द बालाम, यस हु इज अ गेस्ट, तुम्हारे घर में गेस्ट कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, बालाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा, मोआब का राजा बालाक ने मेरे पास ये कहना भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर ने बालाम से कहा, तू इनके संग मत जा, तू इनके साथ मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, उनको श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। वो आशीष का भाग हो चुके हैं। हमें प्रभु का कंटिन्यू करेंगे, क्या लिखा है? भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा
मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर बालाम का घर में एक गेस्ट है। आमीन। वो कौन गेस्ट है? मोआब का राजा ने भेजा हुआ गेस्ट है। और वो गेस्ट किसके लिए आए? आमीन। इजराइल को शाप देने के लिए, बालाम को गिफ्ट देने के लिए आए गेस्ट। आमीन। और प्रभु का वचनों में लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने बालाम से कहा उनके साथ में मत जाओ। आमीन। उनके साथ में मत जाओ, इजराइल को शाप मत दो, मैं उन्हें आशीर्वाद के लिए चुना हूं। ये शब्द वहां पर लिखा है। आमीन। बट बालाम सुनता नहीं। आमीन। उनके शब्दों को सुन के वो जाता है इजराइल को शाप करने के लिए। रास्ते में एंजल उसे स्टॉप करता है। बहुत सारे घटनाएं होता है। बट थोड़ा आगे और एक वचन पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 में आएंगे। 22 चैप्टर एंड वर्स 22 पढ़े, क्या लिखा है? और उसके जाने के कारण, उसकी जाने का कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। परमेश्वर का कोप भड़क उठा। परमेश्वर का कोप, प्रभु का गुस्सा उन पे आया। आमीन। और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। आमीन। बस 31 कॉलिंग, उसी में नंबर्स 31 वर्स 8 पढ़ेंगे, शॉर्टली जाएंगे। नंबर्स 31 वर्स 8। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेब, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। आमीन। यहाँ पर एक बड़ी भविष्यवक्ता का अंत हम देख रहे हैं। आमीन। अंधेरा। आमीन। अंधेरा वचन में हम क्या सीख रहे हैं? अंधेरा। आमीन। बाइबल सो हमारे लाइफ में अंधेरा थर्ड पर्सन के द्वारा भी एंट्री होता है। वी हैव टू वेरी केयरफुल। आमीन। बालाम का घर में कौन गेस्ट था? प्रभु का दृष्टि में वो लोग योग्य नहीं थे, उसकी मार्गदर्शन योग्य नहीं था। आमीन। कई बार विश्वासी इसी प्रकार से आमीन अलग अलग जगह का मार्गदर्शन हम लेते हैं। आमीन। बी केयरफुल समबडी, यदि कोई आपको एडवाइस कर रहा है, आमीन, ध्यान सुनो। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है बालाम को युद्ध में मारा गया। आमीन। कितनी दुख की बात है। इस बार प्रभु क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं अंधेरा, डार्कनेस। आमीन। प्रभु ने वचनों में कहा मैं तुम्हें जीवन का ज्योति का स्थान में रखा है। आमीन। वचन साहब कहता वी आर द लाइट। बट अंधेरा आने का वजह यदि जान के भी प्रभु को आदर नहीं करेंगे, अंधेरा हमारे लाइफ में प्रवेश होगा। सेकेंड, आमीन, हमारा आंखें, हमारा जो नजर हम देख रहे हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, उसमें हमें सावधान से रहना। बी केयरफुल व्हाट यू सी, बी केयरफुल। आमीन। हम समय मिलने पे टीवी देखते हैं, समय मिलने पे यूट्यूब में कुछ चीज हम देखते हैं, समय मिलने पे फेसबुक में कुछ चीज देखते हैं। क्या देख रहे हैं, ये इसमें ध्यान रखिए क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका लाइफ को ये अंधेरा कर रहा है। आपका लाइफ में रहने का रोशनी को निकाल के वो अंधेरा से आपका लाइफ को वो फिल कर रहा है। हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम थर्ड पॉइंट हमने सीखा बालाम के बारे में, गलत फ्रेंडशिप, गलत रिलेशन। आमीन। पैसे के लिए किसी और के साथ मार्गदर्शन पे चलने वाला रॉन्ग डायरेक्शन। वचन कहता है उससे मार दिया गया युद्ध में। हमें एक प्रॉफिट के लिए इस प्रकार की मरण बाइबलिकली नहीं है, बट उसकी लाइफ उसने खुद ही अंधेरा बना के लिया। आमीन। खुद ही अंधेरा बना के लिया। इस 17 इयर्स में कई वर्शिप लीडर्स का सुसाइड मैंने सुना, कई पास्टरों का सुसाइड मैंने सुना। आमीन। कई पास्टरों का बच्चों का सुसाइड मैंने सुना। आमीन। 17 इयर्स मेरे मिनिस्ट्री जर्नी में अनगिनत सुसाइड मैंने सुना। कई फ्यूनरल भी अटेंड किया। लोग कौन है? सब प्रभु की लोग हैं। पास्टर्स चिल्ड्रन, वर्शिप लीडर का वाइफ, वर्शिप लीडर का बेटा, सुसाइड। मैं देखा चीज आपको बता रहा हूं। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु ने हमें एक रोशनी के स्थान में रखा है, हम रोशनी के स्थान में बने रहेंगे। हमें फिर हम मत्ती की किताब में आएंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 5 अध्याय वचन 14 और वचन 16, 2 वचन पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। आमीन। प्रभु आशीर्वाद 16 नंबर पढ़ेंगे।
उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को तुम्हारा देखकर, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद का वचन कहता है तुम्हारा भलाई कामों को देखकर स्वर्गीय पिता को आदर करना चाहिए। आमीन। बाइबल में अपने आप को इंट्रोड्यूस मत करो, आई एम ए पास्टर। Don't introduce yourself that I am a pastor. Don't introduce yourself that I am a worship leader. Don't introduce yourself as a believer, as a Christian people, as a prophet, as a reverend, as a doctor. Amen. Don't introduce. Amen. आपकी कार्य में प्रकट करो आपकी ज्योति क्या है। आपकी कार्य में प्रकट करो आपकी लोग। लेट पीपल सी योर गुड थिंग। यीशु ने कहा हुआ चीज में आपको कह रहा है। यीशु ने कहा लेट पीपल सी योर गुड थिंग एंड प्रेज गॉड, गिव ऑनर टू द लॉर्ड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद ग्रामीण वचन से आज हमने सीखा, प्रभु ने हमें एक ज्योति का स्थान में रखा। आज हमारी लाइफ हम चेक करें, क्या वो ज्योति आज भी हमारे लाइफ में, या हमारा लाइफ अंधेरे से भर चुका है। आमीन। इस वचन इस वीडियो को हम ध्यान से वचन को बाइबल के साथ हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आमीन। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। हम 1 मिनट लिए आंखें बंद कर लेंगे। लॉर्ड इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। वचनों में आपने कहा है तुम पृथ्वी का ज्योति हो, यू आर द लाइट फॉर द वर्ल्ड। तुम पृथ्वी का ज्योति हो। प्रभु ये बात सच है, बट आज कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की अंधेरा हमारे घर में, हमारे पर्सनल लाइफ में, बच्चों का लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंशियल में अंधेरा आज हमें राज कर रहा है। प्रभु हमारी प्रार्थना है पिता, फिर से हमें उस ज्योति से, अनंत काल का ज्योति से फिर से अभिषेक करो प्रभु। हम क्षमा चाहते हैं आपको आदर नहीं किया, हम क्षमा चाहते हैं बुरी चीजें हमने देखा हमारा आंखों में, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु दुनिया का दोस्तों के साथ, दुनिया का लोग के साथ हमने दोस्ती बनाकर रखा जैसा बालम। प्रभु हमें क्षमा करो पिता, आपके लव से पवित्र करो प्रभु। अंधेरे से भरा हुआ हमारा जीवन को फिर से रोशनी में बदल दे प्रभु। आपकी महिमा के लिए समर्पण करते हैं, आपकी इच्छा पूरा यीशु के नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करें। इस वीडियो को बाइबल रेफरेंस के साथ देखिए, एक चैप्टर इस जैसा आपको वीडियो में रिफ्लेक्ट किया जाएगा, उस वर्स को लेके पढ़िए। प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। हम सभी, यदि कोई अंधेरे में, प्रभु हमें रोशनी में शिफ्ट करेगा, हम रोशनी में हम बने रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। विल मीट सून। टेक केयर।